अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1297वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाइयों ने जब उनको कुएं में धकेल दिया, भाई इस बात का जश्न मना रहे थे कि हमने तो यूसुफ़ की नैया डुबो दी, अब यूसुफ़ का कोई पुरसान हाल नहीं, अब यूसुफ़ का क़िस्सा ख़त्म हो गया। लेकिन भाई इस बात से लाइल्म थे। एक और ज़ात है, वो ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, जिन्होंने ये तय कर लिया था कि जिस यूसुफ़ को भाई बर्बाद करना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं यूसुफ़ को अज़ीज़ मिस्र बनाना चाहते हैं। अब कुरान में तो साफ़ तौर पे फरमाया, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। तुम्हारे चाहने से क्या होता है? तुम कौन है चाहने वाले? होता तो वो है जो अल्लाह चाहते हैं। तो भाइयों के चाहने से क्या होता था? होने वाला तो वो था जो अल्लाह चाह रहे थे। तो दुनिया ने देखा ये वाक़िया ज़बूर में, तौरात में, इंजील में और कुरान मजीद, चारों आसमानी किताबों में आपको मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिस्र की बादशाहत की कुर्सी पे बिठा दिया। जिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भाइयों ने कुएं में धकेल कर ये समझ लिया था अब यूसुफ़ का तो क़िस्सा ख़त्म हो चुका है। और एक वक्त ऐसा आया कि वही भाई जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बर्बादी पे जश्न मना रहे थे, उनको ज़रूरत लेकर, अब क्योंकि मैं कटोरा नहीं कहूँगा, क्योंकि वो भी अल्लाह तबारक व तआला के उनमें से बाज़ रिवायतों में, यहूदी रिवायतों में, इसराइली रिवायतों में मिलता है बिन्यामीन वग़ैरह, उनको बाद में नबूवत की ज़िम्मेदारी दी गई थी, तो इसलिए वो लफ्ज़ थोड़ा सा शान के ख़िलाफ़ होगा। लेकिन उन्हीं भाइयों को अल्लाह तबारक व तआला ने एक ज़रूरतमंद बनाकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने खड़ा कर दिया। तो ये जो वाक़िया है मोहतरम दोस्तों, बहुत ही इबरतनाक वाक़िया है। ये वाक़ियात जो है ना, इंसान के दिल में ईमान और यकीन की चिंगारी को भड़काने वाले हैं। ये एक वाक़िया नहीं। चलिए अब मैं आपको एक और वाक़िया सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से सिर्फ़ 40 दिन पहले यमन का बादशाह अबराहा, यानी बादशाह का जो एक सिपह सालार, एक कमांडर था अबराहा, वो यमन से निकला बैतुल्लाह को ढाने के लिए, बैतुल्लाह को ज़मीन दोस्त करने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ हसद और जलन में। बाकी बैतुल्लाह से उसकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बैतुल्लाह ने जो है उसको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, लेकिन सिर्फ हसद और जलन में कि लोग मक्का में इतनी कसरत से जो है बैतुल्लाह के तवाफ़ और ज़ियारत के लिए क्यों जाते हैं। तो बोले मैं मक्का का जो बैतुल्लाह है उसको ढा दूँ। और उसने जो है अपना यमन के अंदर एक बैतुल्लाह बनाया था, नऊज़ु बिल्लाह, अभी भी है उसके निशानात। मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं, क्योंकि यमन में हमारे बहुत ताल्लुकात वाले हैं। तो वो जो अबराहा ने जिस जगह पर वो जो यानी खाने काबा बनाया था, वो जगह आज भी मौजूद है वहाँ पर। तो बहरहाल मुझे असल जो वाक़िया आपको सुनाना है वो ये कि बैतुल्लाह को ढाने के लिए अबराहा अपने हाथियों के लश्कर के साथ में निकला और कुरान ने उसका नक्श खींचा। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, पूरा वाक़िया इसमें बयान कर दिया। अबराहा के बैतुल्लाह के ऊपर हमला करने और अल्लाह ताला की तरफ से जो अबाबील का लश्कर, वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील, अल्लाह फरमाते हमने तो छोटे छोटे परिंदे जो अबाबील है उनको भेज दिया उसके ऊपर। अब अल्लाह ने वो अबराहा के लश्कर को तहस नहस कर दिया, तितर बितर कर दिया। और अबराहा का जो पूरा लश्कर था, फिर एक बारिश आई जिसने वो हाथियों को भी जो है वहाँ से वो पूरे जो हाथी मर गए थे, पड़े हुए थे, जिनकी नाशें वो बह गई। लेकिन इसमें और भी वाक़िया है जो इबरतनाक वाक़िया है आगे, कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं,
वो लोग जो अबरहा के लश्कर में थे सारे नहीं मारे गए थे, बहुत सारे भाग गए थे, बहुत से जो है इधर उधर तितर बितर हो गए थे। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग, एक वक्त ऐसा आया कि वही खाने काबा जिसको तोड़ने के लिए आए थे, वहीं पे मिना, मुज़दलिफ़ा और अराफा और बैतुल्लाह के अतराफ़ में खड़े होकर हाजियों से भीख मांगा करते थे, गदागरी किया करते थे। अल्लाह ने बाकी रखा उनको दुनिया की इबरत के लिए कि जिस बैतुल्लाह को ढाने के लिए आए थे उसी के तुफ़ैल में उनकी रोज़ी रोटी चल रही थी और उसी के नाम पे भीख मांग के खा रहे थे। ये इबरत है अल्लाह ताला की तरफ से। ये हो गए 2 वाक़यात। अभी और एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि ये वाक़यात मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ, मेरे मेन मुद्दे पर मुझे आना है, लेकिन उससे पहले आपको अल्लाह की ताकत बताना है ताकि आपके दिल में ये यकीन पैदा हो कि वाकई में भी यार, वाकई में भी जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला बाद में बड़े से बड़ी ताकत भी उसके मुकाबले में खड़ी हो जाए तो उसको पाश पाश कर देते हैं, चाहे वह अबरहा का लश्कर हो या यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हो। ऐसे ही हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके मुकाबले पर जो यजीदी खड़े हुए थे, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, उसका जो पूरा का पूरा लश्कर था, और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जिस लश्कर के साथ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ, ताकत के बलबूते में, नशे में, क्योंकि देखो क्या होता है, ये जितने भी लोग होते हैं ना, शुरू में ये जो भी जुल्म और सितम करते हैं, ये सिर्फ़ ताकत के नशे में, हमारे पास पावर है, दौलत है, माल है, हुकूमत है, सब कुछ है, लेकिन उनको ये पता ही नहीं रहता कि तुम कितना भी कर लो, इंसान हो, तुम्हारे से भी बड़ी एक ताकत है, वो अल्लाह तबारक व ताला की ताकत है। वो कब किधर हवाओं का रुख पलट दे, फेर दे, तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारे ख़यालात में भी नहीं है वो चीज़, तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं है, तुम सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। वो है अल्लाह का निज़ाम। तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने क्या किया, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके सामने पेशकश रखी, बोले भाई देखो, मुझे या तो मक्का वापस चले जाने दो या मुझे इस्लामी हुदूद की सरहदों पे जाने दो, मैं वहाँ जाके दुश्मनान इस्लाम का मुकाबला करूँगा, क्योंकि मेरे साथ में मेरे घर की मस्तूरात भी है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, क्या होता है ना, नफ्स परस्ती, जो नफ्स है, नफ्स जो मैं हमेशा मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की वो जो गज़ल है वो पढ़ते रहता हूँ कि बड़े मूज़ी को मारा, नफ्स अम्मारा को गर मारा, नहंगो अज़दहा वो शेर नर मारा तो क्या मारा, गया शैतान मारा एक सजदे के ना करने में, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे नफ्स का है। अगर नफ्स नहीं बना हुआ है ना, ये जुब्बे, रुमाल, टोपियाँ और बड़ी बड़ी बातें और लंबे लंबे बयानात और ये सब फालतू चीज़ें हैं, ये कोई मायने नहीं रखती ये सब चीज़ें। ये सादगी और ये भोलापन और ये हज़रत बहुत भोले ये सब फालतू चीज़ें हैं। ये सब अगर अंदर का नफ्स नहीं बना हुआ है ना, कुछ फ़ायदे की नहीं है ये चीज़ें। वो लोग भी कौन थे, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का भी जो लश्कर था, शराबी, जुआरी, गर्दुल्ले, नशा करने वाले, सट्टा फूकने वाले, सुट्टा फूकने वाले, गांजा खींचने वाले नहीं थे वो लोग, उनमें भी तहज्जुद गुजार थे। अब किन किन की औलादें थी मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं अपनी ज़ुबान को बहुत ज़्यादा बड़ों के बारे में बात करते हुए काबू में रखता हूँ। ख़ास तौर पे सहाबा है, ताबिईन है, तबे ताबिईन है, जैसा अभी मैंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मिसाल में भी बताया। हालांकि उनके भाई उनके दुश्मन थे, लेकिन फिर भी हमने उनके लिए नाज़ेबा अल्फाज इसलिए इस्तेमाल नहीं किए क्योंकि बाद में जो है उन्हीं भाइयों से ये पूरी बनी इसराइल की नस्ल चली हुई है और उन्हीं में बड़े बड़े अम्बिया पैदा हुए। बहरहाल मुकाबला, अब मुकाबले का तो कोई सवाल ही नहीं था। तो क्या होता है, जब नफ्स आदमी पे गालिब और हावी हो जाता है ना, फिर वो ये नहीं देखता है मेरे सामने नबी के आल जो है वो खड़े हुए हैं। अरे तुम नबी की नस्ल को ख़त्म करने के लिए खड़े हो यार, कम से कम इतना तो तुमने ख्याल रखना चाहिए था। अल्लाह माफ़ करे मोहतरम दोस्तों, नशे में चूर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। पूरा खानवादा जो है बिखर गया उनका, सारे मर्दों को इन्होंने शहीद कर दिया, शमर दिल जौशन। अब
चूँकि नशे में चूर थे ना, लेकिन देखो अल्लाह की पकड़ ऐसे आई। मुख्तार सक़ाफ़ी ने फिर अपना एक लश्कर तैयार किया। मुख्तार जो है वो ताइफ के रहने वाले थे। मुख्तार सक़ाफ़ी ने जो है पूरा का पूरा अपना एक लश्कर तैयार किया और उसके बाद जो यजीदियों का मुकाबला किया। देखो ना आप तारीख़ की किताबों में, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को ज़िंदा जला दिया उन्होंने, ज़िंदा, जिसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था। उनके मुकाबले पे जो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद उस वक्त में जो है वो उसको एमरजेंसी के अंदर कूफा और बसरा दोनों का गवर्नर बनाया गया था। ज़िंदा जला दिया उसको उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने, और उसका सर जो है उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पैरों में पड़ा हुआ था। वो वाक़या हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने क्या नाम है इनका, अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैहि की किताब में मैंने बड़ा इबरतनाक वो पढ़ा हुआ हूँ। उसमें लिखा है कि बसरा के अंदर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का जो महल और जो तख्त था, जिस तख्त के सामने कभी हज़रत हुसैन के सर को उन्होंने तश्त में रखा था, एक वक्त ऐसा आया कि वहीं पे मुख्तार सक़ाफ़ी के पैरों में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का सर पड़ा हुआ था। सबको उसने वो महल जो है ना, महल वो पूरा चूर चूर किया। उसकी चारों दीवारें आज भी बाकी है बसरा के अंदर, लेकिन उसने जो है वो सारे लोगों को, शमरदिल जौशन और उसके बाद में जितने भी लोग थे ये हज़रत हुसैन के मुकाबले में, पकड़ पकड़ के उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। बाद में उनको जो है ना दीवारों पे से फेंक दिया गया, ऊपर से उनको जला दिया गया। क्योंकि देखो वक्त नहीं लगता। ये किसकी ताकत थी? अल्लाह ताला की। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की जब चली उसने चलाया, लेकिन जब अल्लाह अपनी चलाने पे आए तो मुख्तार सक़ाफ़ी को इनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। वो अकेले मुख्तार सक़ाफ़ी और उनके लश्कर ने उस वक्त की सबसे बड़ी जो ताकत थी यजीद और उसकी फ़ौज, उनकी ऐसी पूरी चूल्हे हिला के रख दी, ऐसी पूरी बुनियादों को उन्होंने जो है हिला दिया उनके। तो ये है अल्लाह की ताकत। ये 3 वाक़यात मैंने आपको इसलिए सुनाया हूँ क्योंकि अब मैं आ रहा हूँ चौथे वाक़ये पर, और वो चौथा वाक़या है हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब, मरकज़ निज़ामुद्दीन और दावत व तबलीग़ की मुबारक मेहनत। आज से 1 साल पहले जब कोरोना वायरस की शुरुआत हुई, ये अर्नब गोस्वामी हमारे हज़रत जी इतनी उसने यानी ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किया हज़रत जी की शान में, अभी मैं बोलना मुनासिब नहीं समझता हूँ। तबलीग वालों को जो है कोरोना बॉम्ब कहा गया, मरकज़ निज़ामुद्दीन को पता नहीं क्या क्या कहा गया। उस वक्त बेबस थे, लेकिन चूँकि हमारे हज़रत जी, मैंने कहा वो आरिफ बिल्लाह भी है, अल्लाह के वली भी है। अब तो हज़रत जी की ये जो करामत मैंने देखा कि हज़रत जी के मुकाबले पे जो अर्नब खड़ा हुआ था, अल्लाह ने जो उसको जलील किया कि ख़ुद उसकी अपनी कौम के लोग उसको देश का गद्दार कह रहे हैं। जिसने हमारे दावत की मेहनत को कोरोना बॉम्ब कहा था, और पता नहीं हमारे हज़रत जी को क्या क्या कहा था और क्या क्या गालियाँ नहीं बकी थी, लेकिन हज़रत जी का सब्र व तहम्मुल था, जिसने उसकी ऐसी पकड़ की कि ख़ुद उसके अपने लोग उसको जो है देश का गद्दार कह रहे हैं, गद्दार। आप देखिए आज गूगल पे डाल के गद्दार तो आपको अर्नब गोस्वामी का नाम मिलेगा। हर चैनल पे, आज यूट्यूब पे लोगों ने सैकड़ों वीडियो जो है देश के गद्दार के नाम से, अर्नब के नाम पे बना के डाल दिए हुए हैं। ये क्या है? ये है अल्लाह ताला की ताकत। इसलिए अल्लाह के नबी ने ये मुंतखब मेरे बाजू में रखी हुई है। इसमें एक हदीस मैंने पढ़ा था कि अल्लाह तबारक व ताला का जो वली होता है, जो दोस्त होता है, कभी भी उसके नात को लगना नहीं, इसलिए कि उसका ताल्लुक़ बराह रास्त अल्लाह से होता है। जब कोई उसको छेड़ता और सताता है ना, तो फिर उसके बाद में वो ऐसा होता है गोया कि ख़ुद अल्लाह के मुकाबले पे खड़ा हुआ है। अब आप सोचो ना, जो अल्लाह के मुकाबले पे खड़ा हुआ उसका हाल क्या होगा। ये बहुत सारे वाक़यात है ये अल्लाह के वलियों को छेड़ने और उसके बाद में इस तरीक़े से जलील होने वालों के। लेकिन ये 4 वाक़यात मैंने आपको सुनाया, और आखिर का वाक़या मुझे ये सुनाना था आपको कि यही दावत व तबलीग़ के और मरकज़ निज़ामुद्दीन की 4 दीवारी के हक़ होने की सबसे बड़ी दलील है। और हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब के वली, आरिफ बिल्ला और वक्त के अब्दाल होने की सबसे बड़ी दलील है। जो जो उनके मुकाबले पे खड़े हुए, अल्लाह ने उखाड़ के फेंक दिया उनको, और अल्लाह ने जीते जी उनको ऐसी ज़िल्लत अता फरमाई। और अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कोर्टों से, सारी अदालतों से उनको बरी ज़िम्मा कर दिया। बल्कि गवर्नमेंट को जो है सुप्रीम कोर्ट ने कोस कर और ये कहा
कि ये जितने जो बाहर के मेहमान थे 37 उनके जाने का इंतज़ाम किया जाए। ऐसे ही मोहतरम दोस्तों, मोरल ऑफ स्टोरी, अब आखिर का खुलासा यही है, जैसे हज़रत हुसैन के मुकाबले पर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के जैसे लोग खड़े हुए थे, आज हम मुसलमानों में से भी बहुत सारे लोग हज़रत जी मौलाना साद साहब के मुकाबले पे भी खड़े हुए हैं और उन्होंने ये फरामोश कर दिया, जैसे उन्होंने फरामोश किया था कि वो अल्लाह के नबी की आल से है, ऐसे ही इन्होंने भी ये फरामोश कर दिया कि जो तबलीग हमको मिली हुई है, जब हम शुरू में तबलीग में लगे थे, हमारी औकात भी नहीं थी तबलीग में लगने की, फटे पुराने हाल में हम क्या लेकर लगे थे तबलीग में, मुझे आप बताइए। जब हमारा शुरुआत, हर आदमी अपने पहले दिन को सोचे। मौलाना इलियास साहब वाली तबलीग को जब उसने, यानी उसके अंदर जब वो लगा था, उसका पहला दिन वो सोचे पैजामा कैसा था, चप्पल कैसी थी, बात करने की तमीज़ नहीं थी, खाने को घर के अंदर जो है मसाइल थे। लेकिन उसी तबलीग के तुफ़ैल में आज अल्लाह ने इनको बिल्डर बनाया, प्लॉटिंग का जो है कारोबारी बनाया, आज इनको एरिया का ज़िम्मेदार बनाया, शहर और ज़िले का अमीर साहब बना दिया, आज इनको बयान करना आ गया, मुल्कों में सूबों में इनकी पहचान हो गई। तो ये उन्हीं हज़रत जी मौलाना साद साहब के मुकाबले पे खड़े हुए हैं जिनके परदादा के तुफ़ैल में इनको ये तबलीग मिली थी। अल्लाह हम तमाम की हिफाजत फरमाए और हम तमाम को इन वाक़यात से इबरत हासिल करने वाला बनाए। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।